प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की सभी को। आज का हमारा टॉपिक है व्हाई मनी टॉक मैटर्स बिफोर मैरिज। शादी में हामी भरने से पहले आर्थिक चर्चा करना क्यों महत्वपूर्ण है। जब कभार हम शादी के लिए लड़का या लड़की ढूंढने जाते हैं, हमारे पास एक लंबी सूची पत्री होती है जहां पर हम चाहते हैं कि जिस लड़का या लड़की को हम हाँ बोले वो ऐसे रूप रंग का हो, ऐसे ऊंचे कद काठी का हो, और फलाने कंपनी में काम करता हो, या वो फलाने एजुकेशन तक पढ़ा लिखा हो। देखो, ये सारी बातें बड़ी अच्छी है, और खास करके जब हम मसीह समुदाय में लड़का या लड़की ढूंढते हैं तो हमारे सबसे प्रायोरिटी लिस्ट में ये होता है वो लड़का या लड़की जो है वो धर्मी हो, अपनी कलीसिया में रेगुलर हो। उतना ही नहीं तो हम ये भी कभी कभी चाहते हैं वो लड़का या लड़की अपनी कलीसिया में एकदम प्रसिद्ध हो। देखो, ये सारी अपेक्षाएं रखना गलत बात नहीं है। अपनी इस प्रकार की पॉइंटर्स रखना अपने सूची पत्र में बुरी बात नहीं है। पर हमारे सूची पत्र में हम ये जो फाइनेंशियल पॉइंट जो है, ये आर्थिक जो डिस्कशन होना चाहिए, इसको हमेशा लापरवाही की नजरे से देखते हैं। हम कभी डिस्कस ही नहीं करते। और बहुत लोगों को ऐसे लगता है अगर हमने फाइनेंशियल मैटर्स डिस्कस किए, लोगों को बुरा लग सकता है और लोग ये सोच सकते हैं ये किस प्रकार के लोग हैं, तो ये अच्छा होगा हम शादी के बाद जो है फाइनेंशियल मैटर्स को डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे हमारी गलती हो जाती है, हम डिस्कस नहीं करते। और अगर हम स्टैटिस्टिक्स देखें, 30 to 40% ऑफ मैरिजेस में अलगाव होने का कारण या डिवोर्स होने का मेन जो ग्राउंड जो होता है वो फाइनेंशियल इनफिडेलिटी है। आपको शॉक लगा है? तो ये वास्तविकता है, ये रियलिटी है। मोस्ट ऑफ द ब्रोकन मैरिजेस आर बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल इनफिडेलिटी। लोगों ने अपने आर्थिक विश्वासघात के कारण अपने शादी में जो है डिवोर्स का अनुभव किया है, अलगाव का अनुभव किया है, दरार को महसूस किया है। अगर पवित्र शास्त्र में हम देखें तो यीशु मसीह हमसे क्या कहते हैं फाइनेंशियल स्टीवर्डशिप को लेके, हम देख सकते हैं पहले कुरिन्थियन अध्याय 4 वचन 2 में परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, फिर यह भंडारी में यह बात देखी जाती है कि विश्वास योग्य निकले। 1 Corinthians chapter 4 verses 2 says, moreover it is required in stewards that a man be found faithful. आमीन। इसका मतलब ये है कि परमेश्वर की नजर में भी फाइनेंशियल स्टीवर्डशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट। परमेश्वर हमें जो है भले भंडारी या ईमानदार भंडारी बनने की बुलाहट देता है। आमीन। तो इस बात को नकारा बिल्कुल नहीं जा सकता। अगर हम सोचे क्यों हमने ये आर्थिक स्पष्टता या आर्थिक बातों के विषय में चर्चा खुल के करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, अगर ये प्रश्नों को देखें, अगर उसके विपरीत देखें हम लोग, अगर हम लोग अपने फाइनेंशियल लाइबिलिटीज, हमारे कर्जे, हमारे जिम्मेदारियां, हमारे जो एसेट्स है उसके बारे में हमारे होने वाले साथीदार के साथ हम डिस्कस नहीं करते, और शादी होने के बाद हमारे साथीदार को, हमारे जीवन संगनी को जब पता चलेगा कि हम इतने कर्जे में हैं, तो कहीं ना कहीं इमोशनल बिट्रेयल महसूस करता है या करती है। और यही कारण होता है कि दाम्पत्य जोड़े में जो है एक कहीं ना कहीं एक तनाव आ जाता है उनके दाम्पत्य जीवन में। झगड़े होने लगते हैं, बहुत सारी बातों में, हर बातों में वो लोग झगड़े करने लगते हैं, और वो झगड़े जो है कहीं ना कहीं उनके संवादों को बंद कर देता है, और उनके रिश्ते में धीरे धीरे दरार बढ़ने लगती है और रिश्ते टूटने लगता है। अगर हम अपने दाम्पत्य जीवन में, हम दाम्पत्य जीवन के वाचा बदलने से पहले, हम एक्सचेंज करने से पहले, वाउस एक्सचेंज करने से पहले, हम अपने जो फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी को जब हमारे साथीदार के सामने रखते हैं, तो यहाँ पे हम कोई हाइड एंड सीक नहीं खेलते हैं। वो जो हमारा होने वाला साथीदार होता है, वो जो हमारा होने वाला जीवन संगी जो होता है, वो हम पे भरोसा करने लगता है। जब हम एक ट्रांसपेरेंसी रखते हैं हमारे रिश्ते में, वो वहां पर हम ऐसे करने के द्वारा एक भरोसे की नींव को इस्टेब्लिश करते हैं। हालेलुया। और इसकी वजह से, क्योंकि हमने एक भरोसे की नींव को हमारे रिश्ते में बुनियाद बनाया है, उस कारण क्या हो जाता है, हम अभी एक टीम करके एक लक्ष्य के पीछे काम करने लगते हैं। आमीन। तो जब हम एक टीम बन जाते हैं, हम जानते हैं बखूबी कि इस हमारा
फाइनेंशियल लिमिटेशंस क्या है, तो हम जो है उसके अकॉर्डिंगली, उसके अनुसार जो है हमारे जो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, हमारे फाइनेंशियल जो खर्चे होने वाले उसके ऊपर हम वो सतर्क होते हैं। हम फिजूल के खर्चे नहीं करते, हम फिजूल के इन्वेस्टमेंट्स नहीं करते, हम लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गोल्स के बारे में सोचने लगते हैं। और आखिरकार जो है खास करके क्योंकि हमने शादी के पहले ही हमारे जो फाइनेंशियल फेलियर्स या फाइनेंशियल मिस्टेक्स या जो हमारे जो कर्जे हैं जिस कारण भी हमने लिया है उसको जब स्पष्ट रूप से ट्रांसपेरेंसी में हमारे होने वाले साथीदार को बताते हैं, तो क्योंकि वो भरोसा करने लगता है, वो आपकी सच्चाई को देखता है, वो सच्चाई के कारण जैसे मैंने कहा कि हम एक टीम बन जाते हैं, तो दोनों साथ मिलकर जो है वो लायबिलिटी को समझते हैं, उस कर्जे को समझते हैं और उससे कैसे निपटा जाए करके वो एक रणनीति बनाने लगते हैं। आमीन। तो जब भी कोई रिश्ते में ट्रांसपेरेंसी या पारदर्शिता स्थापना होती है तो वो रिश्ता हमेशा आप देखोगे मजबूत होता है और उस रिश्ते में हमेशा एकता बनी रहती है और दिखाई भी देती है। आमीन। और मैं निष्कर्ष में यही कहना चाहती हूँ, अगर आप चाहते हो या आप अपने दाम्पत्य जीवन में हेल्दी रिलेशनशिप्स को एंजॉय करना चाहते हो, तो हमें जो ये फाइनेंशियल हाइड एंड सीक जो है, ये जो छिपन छिपाई जो है धन को लेके, इसे बंद करना है और हमें ये समझना है कि हमें एज टीम मिलकर उस धन को जो परमेश्वर ने हमें ऐसा गुड स्टीवर्ड करके दिया है उसको सही जगह में इन्वेस्ट करना है, सही रीति से उसे खर्च करना है और सही से संभाल के रखना है। आमीन। गॉड ब्लेस यू।